प्राचीन राष्ट्र, समृद्ध परंपरा, अविरल बहती ज्ञान की गंगा। अपितु यहां तक पहुंचने के लिए कई श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों ने कड़ा संघर्ष किया। इसी नाम में एक नाम जुड़ा, ध्रुव तारा की भांति चित्रा का। युद्ध कौशल में निपुण, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की पंडित, विशाल हृदय, न्याय शास्त्र की प्रतिमा, प्रजा की रक्षक चित्रांगदा। वीरों की धरती का उज्जवल रतन है, वीरांगना जिसमें साहस सघन है। अपने पिता का अभिमान है ये, शूरों सी शक्ति है, फूलों सा मन है। जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, के सम्मान जिसका रहेगा सदा। चित्रांगदा, 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 चित्रांगदा। महारानी, 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 महारानी। महाराज आप? हाँ महारानी, हम। आप इन शस्त्रों के साथ क्या कर रही हैं? मुझे भी ज्ञात नहीं महाराज, कुछ दिनों से अस्त्र शस्त्रों के ही स्वप्न आ रहे हैं। महारानी, गर्भवती स्त्रियों को ऐसे में मेवे, मिष्ठान ये सब खाने की चाह होती है, फिर आपको ये सब कैसे? मुझे भी ज्ञात नहीं। हम सब समझ गए महारानी। ये सब आपके गर्भ में पल रहा हमारा पुत्र चमत्कार कर रहा है। वो अपनी माता को शस्त्रों से लगाव करवा रहा है। पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, पर यहां तो जन्म लेने से पहले ही दिखाई दे रहे हैं। महारानी, हमारा पुत्र महान योद्धा बनेगा। हम अपने पुत्र को अस्त्र शस्त्रों की संपूर्ण विधा सिखाएंगे, ताकि वो इस प्रदेश का महान योद्धा कहलाए। महारानी जी, बस थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य, बस अधिक 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 समय नहीं लगेगा। थोड़ा धैर्य महारानी जी, थोड़ा धैर्य। हे प्रभु, प्रभु, संतान का जन्म तो आनंदमय और सुखकारक होता है। महारानी की पीड़ा से रक्षा करना प्रभु। महारानी जी, औषधि।
महाराज, महारानी ने संतान उत्पन्न करने से पहले आवश्यक औषधियां ग्रहण कर ली हैं और प्रसूति करने के बाद कुछ आवश्यक औषधियां भी मैंने तैयार करके रख ली हैं महाराज। औषधि दीजिए। महाराज, आप व्यर्थ चिंता ना करें, सब कुछ कुशल मंगल होगा। महाराज, राज परिवार को स्वस्थ और सुंदर उत्तराधिकारी प्राप्त होगा और महारानी भी सकुशल रहेंगी। महाराज को सूचित करना होगा। धैर्य रखिए महारानी, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, 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 महाराज। हाँ दाई माता। महारानी जी को अधिक पीड़ा हो रही है, संतान बाहर आने का नाम नहीं ले रही है। हे प्रभु। दाई माता, महारानी का स्वास्थ्य ठीक तो है? जी महाराज। धैर्य धैर्य दाई माँ, धैर्य। दाई माँ, ये औषधि ले जाओ और महारानी के मुख में रख दो। हाँ। उन्हें कोई ज्वर तो नहीं है? जी नहीं। ये लीजिए। बस परमात्मा का आशीर्वाद है, आप शीघ्र जाइए। जी महाराज। हे ईश्वर, अब सब आपके आगे समर्पित है। किसी भी प्रकार की पीड़ा हो हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी महारानी और हमारी संतान का स्वास्थ्य ठीक रखना, उन्हें कुशल मंगल रखना प्रभु। यह औषधि ले आई महारानी जी। जल। बस महारानी जी, बस थोड़ी हिम्मत। महाराज, महाराज। हाँ दाई माता। दाई माता, कुछ तो बोलिए। आपने मौन व्रत क्यों धारण कर रखा है? महारानी और पुत्र सब कुशल तो है, स्वास्थ्य तो ठीक है दाई माता? जी महाराज, महारानी जी और संतान दोनों स्वस्थ है। हाँ। हे ईश्वर। दाई माता, तो क्या समस्या है? आप इतनी उदास क्यों हैं? महाराज, आपकी संतान पुत्र नहीं पुत्री है। महाराज, हम अपने पुत्र का नाम क्या रखेंगे? हम अपने पुत्र का नाम
चित्रबाहु रखेंगे। चित्रबाहु? हाँ, चित्रबाहु अर्थात सुंदर हाथों वाला। वो इस प्रजा के लिए अपने हाथों से रचनात्मक कार्य करेगा। वो प्रजा के लिए सौभाग्य, संपन्नता और प्रेम लेकर आएगा। दाई माता, आप भी ना माना कि हम पुत्र होने की कामना कर रहे थे, अपितु अब हमें समझ में आया कि पुत्री तो पुत्र से बढ़कर होती है। हमारी पुत्री ने महारानी को गर्भावस्था में ही शस्त्र चलाना सिखा दिया था, बाध्य कर दिया था उन्हें। दाई माता, महाराज की जय हो। जय हो। महारानी की जय हो। जय हो। राजकन्या की जय हो। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको शत शत नमन है। हम सदैव आपके ऋणी हैं। हमारी महारानी और संतान को ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न रखना। महाराज, इस राजकन्या का जन्म बहुत ही शुभ समय में हुआ है। ये कन्या इस संसार में पीढ़ियों तक स्मरण रहेगी। हाँ। महाराज, आमतौर पर संतान को उसके पिता के नाम से जाना जाता है, किंतु आपको इस कन्या के पिता के रूप में जाना जाएगा। वैद्यराज जी, यदि आप अनुमति दें तो महारानी से मिल लें हम। अवश्य महाराज, आपको पूर्ण अनुमति है। आप महारानी से मिल सकते हैं। आप सब विश्राम कीजिए, हम आते हैं। महारानी, महारानी, हमें भीतर आने की अनुमति है। आप महाराज हैं, आपको अनुमति की क्या जरूरत? महाराज नहीं, एक पिता अंदर आने की अनुमति मांग रहा है। आइए, आ जाइए। महारानी, आप स्वस्थ तो हैं? जी। आपको बधाई हो, आपने राजकुमारी को जन्म दिया है। आपको भी बधाई हो, आप पिता बन गए। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है। महारानी, हम महामंत्री से कहकर राज्य में घोषणा करवा देंगे कि राजकुमारी के आगमन पर उपहार बांटे जाए प्रजाजनों में। हे ईश्वर, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। ओह। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे राज्य के समस्त प्रबुद्ध जन यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने आपको यहाँ एक विशेष कार्य हेतु आमंत्रित किया है। आज हमारी पुत्री का नामकरण संस्कार है। आप अपना स्थान ग्रहण करें। राजपुरोहित जी,
हमारी पुत्री के ग्रह नक्षत्र देखकर बताइए क्या नाम रखा जाए। जी। महाराज, बिटिया का जन्म बहुत ही शुभ मुहूर्त में हुआ है और ग्रह नक्षत्रों की दशा भी बहुत ही अच्छी है। पुत्री इस कुल को आगे बढ़ाएगी और बिटिया का जो नाम है वो चा से हुआ है। च। सेनापति जी। जी महाराज। च से क्या नाम रखा जा सकता है? महारानी, चित्रांगदा। चित्रांगदा। हम अपनी पुत्री का नाम चित्रांगदा रखते हैं। राजकुमारी चित्रांगदा की जय। राजकुमारी चित्रांगदा की जय। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज, संदेश एकांत में सुनने जैसा है। आज हमारी पुत्री का नामकरण हुआ है तो कोई भी समाचार अशुभ और पीड़ा जैसा नहीं हो सकता। जो भी सुनाना है यहीं सुनाओ। महाराज, हमारे शत्रु ने हमारे राज्य के कुछ गांव पर आक्रमण कर दिया है। आक्रमण? महाराज, ये तो अशुभ समाचार है। आज ही के दिन राजकन्या का नामकरण और आज ही के दिन यह अशुभ समाचार। ये तो अनर्थ हो गया। हमने तो विचार किया था कि राजकुमारी शुभ शगुन लेकर के आएंगी। शत्रुओं का आक्रमण अशुभ नहीं अपितु शुभ समाचार है। भविष्य के महान योद्धा का जन्म हुआ है, आज इसका नामकरण है। तो ऐसे महान योद्धा का स्वागत शत्रु मैदान में ही करेंगे। हमारी पुत्री चित्रांगदा भविष्य में महान योद्धा बनेगी। सेनापति। जी महाराज। सैनिकों को तैयार करो। अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए हम स्वयं रणभूमि में जाएंगे। राजकुमारी चित्रांगदा की जय। चित्रांगदा की जय। राजकुमारी की जय। आज एक पुत्री अपने पिता को युद्ध भूमि में जाने हेतु शस्त्र दे रही है। हम विजयी होकर लौटेंगे तो कल हमारी पुत्री विजयी होकर लौटेंगी। महाराज की जय हो। जय हो। आज्ञा दीजिए। जय हो। शत्रुओं को पराजित कर महाराज शीघ्र ही अपने राज्य वापस लौटे। महाराज चित्रभान की जय। राजकन्या चित्रांगदा की जय। महाराज चित्रभान की जय। मैं उन शूरवीर योद्धाओं को नमन करती हूँ जिनके रक्त से
महाराज की तलवार सनी है। वे हमारे प्रदेश पर आक्रमणकारी बनकर आए थे। वे हमारे शत्रु बनकर आए थे। वे हमारी प्रजा के प्राण और खुशहाली संकट में डाल रहे थे। इसमें महाराज का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। वे तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहे थे। मृत्यु के पश्चात शत्रुता समाप्त हो जाती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उन शूरवीर योद्धाओं के परिवार को शक्ति मिले और पुनः किसी के भी मन में हमारे प्रदेश पर आक्रमण करने जैसा दुर्विचार किसी के भी मन में ना आए। राजकुमारी चित्रांगदा ने युद्ध पे जा रहे हमारे महाराज को अपने हाथों से तलवार सौंपी है। ये राजकन्या का शुभ शगुन है। इतने कठिन युद्ध में भी हमारे महाराज विजयी घोषित हुए। यह हमारी प्रजा का सौभाग्य है कि राजकन्या के रूप में राजकुमारी चित्रांगदा ने जन्म लिया है। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है, अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने कर्मों के द्वारा। उसे अपनी भुजाओं पर विश्वास होना चाहिए। राजकुमारी चित्रांगदा भविष्य में आप सबकी रक्षा करेंगी। राजकुमारी जब युवा अवस्था में जाएंगी, एक महान योद्धा बनाने के लिए इनके युद्ध की शिक्षा आरंभ की जाएगी। और राजकुमारी चित्रांगदा हमारे लिए पुत्री के साथ साथ पुत्र का कर्तव्य पालन भी करेंगी। आप मुझे पहले जैसा स्नेह प्रेम नहीं करते, मानो जैसे मैं आपकी संतान हुई नहीं। चित्रांगदा, वीरों की धरती का उज्जवल रतन है, वीरांगना जिसमें साहस सघन है। अपने पिता